और अब बात करते हैं देश की बड़ी खबर की। किसान यूनियन और सरकार की बातचीत आज फिर बेनतीजा रही। 7 घंटे की बैठक के बाद भी बात नहीं बनी। अब 5 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। सरकार और कृषि बिल में संशोधन के लिए तैयार है। किसान यूनियन इधर बिल वापसी पर अड़ा हुआ है। तो 7 घंटे की आज बैठक हुई, उसके बाद भी बात नहीं बनी है। एक बार फिर से अब 5 दिसंबर को इस मुद्दे पर बैठक होगी। सरकार जहां संशोधन के लिए तैयार नजर आ रही है, वहीं जो किसान यूनियन है वो भी इस बिल के वापसी पर अड़े हुए हैं। आज लंबी बैठक के बाद भी बात बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से 5 तारीख मुकर्रर की गई है और इस दिन फिर बैठक होगी। आज और 7 घंटे की बैठक में भी बात बेनतीजा ही रही। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, 7 घंटे की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। हालांकि संशोधन को तैयार सरकार नजर आ रही है, लेकिन अभी भी किसान यूनियन बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। 7 घंटे की बैठक के बाद भी सरकार और किसान यूनियन ये बात कहने को लेकर के राजी नहीं है कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकला। हालांकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश से बात की, उन्होंने कहा कि शनिवार तक इंतजार करिए, शनिवार को ये तमाम जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएंगे। हमने संशोधन के कई सारे प्रस्ताव दिए हैं, हमने किसानों को अपनी बात बताई। हमने ये बताया कि किसान बिल को लेकर जो आया गया है कृषि बिल, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसको लेकर के सरकार न सिर्फ आप पंजाब और हरियाणा के बारे में सोचिए, बल्कि आप इस बात को लेकर सोचें कि किस तरीके के हालात हैं देश में और हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। हमने धान की खरीद ज्यादा कर ली है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जिस विज्ञान भवन के बाहर मैं खड़ा हूं वहां पे शनिवार की ठीक दोपहर 2 बजे बैठक होगी और उसमें ये बात फिर तय होगी। सरकार के सामने फिर किसान यूनियन के नेता बैठेंगे, लेकिन कल जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है वहां पे किसान यूनियन के तमाम नेता बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे। सरकार ने किन किन संशोधनों को लेकर सहमति दी है, सरकार क्या चाहती है, उन्होंने अपनी मांगों को भी अवगत कराया। इसलिए देखिए, बीच में जब लंच का वक्त हुआ तो उस वक्त किसानों ने सरकार की तरफ से परोसे गए खाने को खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बाहर से, जहां से उनके लंगर में खाने बन रहे हैं, यहाँ से सिंधु बॉर्डर तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है, वहां से खाना मंगवाया गया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी वक्त ये संकेत साफ था कि किसान झुकने को तैयार नहीं है। और जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तकरीबन 20,000 किसान और शामिल हुए हैं इस पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली की तरफ जो तमाम रास्ते हैं बॉर्डर के, वो फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। वहाँ भारी सिक्योरिटी है। दिन में काफी लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। न आप दिल्ली आ सकते हैं और न ही आप दिल्ली से निकल सकते हैं। तो सरकार बैकफुट पर दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, इसलिए देखिए कि आज 3 दौर की बैठकें चली। 7 घंटे की बैठक में 2-2 घंटे का ब्रेक लिया गया था और तीसरे दौर तक यहाँ के सेक्रेटरी पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, सब लोगों ने सरकार के लिए बताया कि किसानों को क्या क्या बिल में फायदे हैं। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट बातें की जा रही थी। लेकिन किसानों के सामने और सरकार के सामने अभी जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु है वो जस के तस हैं। मसलन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी बोल रहे हैं, उसको लेकर सरकार लिखित आश्वासन देना चाहती है लेकिन बिल नहीं ला पा रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का जो आप क्लाउज है वो खत्म करें। जो पराली को लेकर हर्जाने की जो बढ़ाई गई है मियाँ, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको आप खत्म करें। आप जो स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टोर कर सकता है, उस लाइसेंस को खत्म करें। इससे बिचौलियों का भाव बढ़ जाएगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही है, अब भी वो जस के तस है। सरकार कुछ संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन किसान यूनियन कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बिल को वापस लेना पड़ेगा, कृषि बिल को। जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। लेकिन ऋषिकेश, अगर सरकार संशोधन को तैयार है, 2 बजे किसी विज्ञान भवन में बैठक होगी। लेकिन कल ऋषिकेश, जब अगर सरकार संशोधन को तैयार है और किसान नेता निकले होंगे तो उनके हाव भाव से या उनसे बातचीत के बाद ऐसा नहीं लगा कि शायद वो भी अपनी कुछ शर्तें रखें, या फिर पूरे बिल वापसी पर ही किसान यूनियन मानेगा?
अच्छा देखिए, आज की बैठक आप सकारात्मक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 7 घंटे में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसानों की तरफ से ये बयान आ रहा है या किसान ये मानने को तैयार है कि सरकार उसके सामने झुकती दिख रही है। जो संशोधनों को लेकर उनका जो पॉइंट था उसको लेकर के सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए बातचीत लंबी चल रही है। सरकार को लगता है कि उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनाया था, लेकिन कुछ राज्यों को इस पर ऐतराज है वहाँ के किसानों को, तो उसको लेकर के वो तैयार है संशोधनों को लेकर। मसलन की मंडी का सिस्टम देखिए कि हाल के दिनों में किस तरीके के हालात रहे हैं। राजस्थान की सरकार कह रही है कि वो दूसरे राज्यों को नहीं खरीदने देगी। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम अपने यहाँ एमएसपी तो जरूर लाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य के अनाजों को हम वो भाव नहीं देंगे। पंजाब के हालत कमोबेश वही है। इसीलिए सरकार पर चूंकि दबाव इसलिए भी बना कि पंजाब के जो अकाली दल के नेता हैं, जो बीजेपी के सहयोगी रहे थे, उनके प्रकाश सिंह बादल ने अपना नेशनल अवार्ड लौटा दिया। तकरीबन 30 ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना नेशनल अवार्ड लौटाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आपूर्ति जो है चाहे फलों की हो, सब्जियों की हो, वो काफी मुश्किल है। यहाँ से आप दिल्ली से बाहर निकल नहीं सकते हैं। बाहर आपको दिल्ली आना है तो वो तमाम सड़कें बंद है। तो सरकार पर दबाव है और जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा वो दबाव और बढ़ेगा। इसीलिए कल किसान यूनियन के नेताओं की आपस में काम बैठक है 11 बजे दिन में, उस पर रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार ने कहा है कि आप आपस में तालमेल करके और सामंजस्य बनाकर आए और फिर विज्ञान भवन में यहीं पे जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं 2 बजे का हम बैठक फिर होगी, 5वीं दौर की बैठक होगी। और उसमें सरकार की तरफ से सोम प्रकाश जो मंत्री हैं, जो इस मीटिंग के हिस्सा थे, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आप शनिवार का इंतजार करिए। शनिवार को बातचीत का आपको कोई न कोई नतीजा आएगा। सरकार को जो कहना था कह दिया है, आप इंतजार करें। तो 24 घंटे का वक्त और है और उम्मीद की जा रही है कि सकारात्मक बातचीत के बाद हो सकता है कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। लेकिन 2 दिन काफी मशक्कत भरा है। बॉर्डर पर काफी सिक्योरिटी है, काफी दिक्कतें हो रही है हम लोगों को, और जो सब्जियों के दाम है, फलों के दाम है, वो आसमान छू रहे हैं। तो मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है दिल्ली में रहने वाले लोगों को। और यही बातें सरकार बढ़ती हुई दिख रही है ऋषिकेश। जब तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकल जाता है, यह आंदोलन और बड़ा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब फिर से नई तारीख मिली है 5 दिसंबर की। हालांकि सरकार संशोधनों पर तैयार होती हुई नजर आ रही है। अब किसान यूनियन कल बैठक करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी।